नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले खबरों का रुख करेंगे कट्टू कट अंदाज में। पीएम ने सोमन राणा को गोल्ड जीतने पर बधाई दी। फोकस और संकल्प की पीएम ने सराहना की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 13वां गोल्ड। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल ने जीता गोल्ड मेडल। 80 किलो वर्ग में रचा इतिहास। भिवानी की जैस्मिन लंबोरिया ने गोल्ड जीता। बॉक्सिंग में भारत को बड़ी कामयाबी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की प्रीति पवार ने महिला 54 किलोग्राम बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को 5-0 से हराया। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले नू में सुरक्षा बढ़ा दी गई। यात्रा मार्ग पर मीट की दुकानें बंद कर दी गई। खुली बोतलों में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर रोक रहेगी। जम्मू कश्मीर के रामबन में सर्च ऑपरेशन के दौरान 21 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार वो बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश कर यात्रा कर रहे थे। महाराष्ट्र के पुणे के जुन्नर में वायरल वीडियो को लेकर विवाद बढ़ गया। मुस्लिम परिवार को देखकर गीत गाने का आरोप लगा। बजरंग सेतु स्काई वॉक पर बड़ों के लिए 100 रुपए और बच्चों के लिए 50 रुपए प्रवेश शुल्क तय किया गया है। स्काई वॉक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। दिल्ली के बवाना में मामूली विवाद के बाद एक युवक ने अपने दोस्त को गोली मार दी। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल रेफर किया गया। तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में मदरसा शिक्षा, हिंदुओं की स्थिति और महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को 4 अगस्त को दिल्ली बुलाया गया। बैठक में संगठन, जिलाध्यक्षों और कामकाज और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। मुरैना के हठपुरा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। घटना में 2 की मौत, 3 घायल। संबल के बजांगी गांव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी गांव और मुख्य सड़क तक पहुंच गया। कुलगाम में आतंकी हमले को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी हमले में 2 मजदूरों की हुई मौत। पंद्रह अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा सख्त। ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, हॉट एयर बलून उड़ाने पर लगा प्रतिबंध। दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन लागू। स्वतंत्रता दिवस तक आदेश रहेगा प्रभावी। दिल्ली पुलिस ने आदेश जारी किया। आरबीआई को अब बड़ा फैसला लेना, जहां आरबीआई का कहना है कि जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रह सकती है। रेपो रेट स्थिर रहने के संकेत। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम ने बैंकॉक से आए यात्री के पास 2.8 किलोग्राम हाइपरपोनिक marijuana बरामद किया। बाढ़ प्रभावित राज्यों को केंद्र की बड़ी राहत। अमित शाह ने मदद का किया ऐलान। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मंजूर। बिहार के बेगूसराय में हाईवे में दंपति को कुचला। जहां हादसे में पत्नी की मौके पर मौत हो गई, पति अस्पताल में भर्ती।
जयपुर में एनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 700 करोड़ से ज्यादा नशा किया गया जब्त, कई इनामी ड्रग तस्कर गिरफ्तार। यूपी के एटा में वाहन ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, जहां हादसे में 6 कावड़ी घायल और घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराएंगे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में तेंदुए पिंजरे में कैद, 3 महीने बाद ग्रामीणों को मिली राहत। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ और शोपियां में बादल फटने से तबाही, प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी की नदियों में जलस्तर बढ़ा, ऊंचे इलाकों में बारिश के बाद सतर्कता बढ़ाई गई। चंडीगढ़ में कोर्ट के आदेश पर मकान का कब्जा लेने पहुंची महिला को एक वकील ने कथित तौर पर गोली मार दी, आरोपी गिरफ्तार, महिला अस्पताल में भर्ती। ओडिशा में बाढ़ पर सीएम का बड़ा एक्शन, सीएम आज ही ने किया हवाई सर्वे, जहां 5 जिलों में बाढ़ का जायजा लिया। देश भर में मानसून का प्रचंड असर, कई राज्यों में रेड अलर्ट, जम्मू कश्मीर में हाईवे बंद, अमरनाथ यात्रा रोकी गई। गुजरात के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में भारी बारिश की चेतावनी। केरल के कन्नूर में कई इलाकों में जलभराव, भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। नेपाल हिंसा में 6 शहरों में कर्फ्यू लागू, सांप्रदायिक हिंसा में 3 लोगों की हुई मौत, सेना ने संभाला मोर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले का फैसला रद्द किया। समझौते को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा ईरान के साथ डील के मसौदे पर बनी सहमति। ट्रंप का हॉर्मुज पर बड़ा बयान, हॉर्मुज खोलने पर सहमति बनी। ट्रंप का ईरान पर सबसे बड़ा दावा, ट्रंप का कहना ईरान पर बड़ा हमला तय था। अमेरिका के इडाहो में ताबड़तोड़ फायरिंग, इन एन आउट रेस्टोरेंट के पास गोलीबारी में 3 की मौत, 2 घायल। रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकी हमला, इटालियन रेस्टोरेंट में बड़ा धमाका, 3 की मौत, 21 घायल। कुवैत पर हमले की जीसीसी ने की कड़ी निंदा, ईरान पर क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने का लगाया आरोप। हॉर्मुज स्ट्रेट में एलएनजी टैंकर पर हमला, कतर का गैस टैंकर प्रोजेक्टाइल की चपेट में आया। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, इजरायल ने बढ़ाया अलर्ट लेवल, N12 के रिपोर्ट में बढ़ी हलचल। अमेरिका और इजरायल इस सप्ताहांत ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर बड़े हवाई हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने बढ़ते क्षेत्र तनाव के बीच पड़ोसी देशों से अमेरिका का साथ न देने को कहा। गाजा के अस्पताल के पास मेडिकल वेयर हाउस पर इजरायली हमला हुआ, हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ईरान तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी, सुरक्षा खतरे और उड़ानों पर असर की चेतावनी। गाजा सिटी के शेख रदवान इलाके में इजरायली ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत, घायलों को अल शिफा अस्पताल ले जाया गया। ओमान के तट के पास 2 टैंकरों से जुड़ी समुद्री सुरक्षा घटनाएं सामने आई, ब्रिटेन की यूकेएमटीओ एजेंसी ने दोनों घटनाओं की पुष्टि की। कुवैत ने कई ड्रोन मार गिराए, कुवैत ने दावा किया कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में कई संदिग्ध ड्रोन मार गिराए। ईरान के हमले में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया।
ईरान ने कतर एनर्जी के एलएनजी टैंकर को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी। इस क्षेत्र तनाव के बीच व्यावसायिक शिपिंग जारी रहने का संकेत मिला। अमेरिका के 7 राज्यों की जल आपूर्ति प्रणालियों पर साइबर हमले की जांच जारी। ईरान की संभावित भूमिका की भी जांच की जा रही है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि उनकी समुद्री नाकेबंदी के चलते 8 सऊदी तेल टैंकरों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां सूडान के दारफूर